YDSC का क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, ठीक ना। एक मोनोक्रोमेटिक है जिसकी वेवलेंथ लैम्डा दिया, इंटेंसिटी ऑफ लाइट एट ए पॉइंट इन स्क्रीन, पाथ लेंथ डिफरेंस, ठीक है, पाथ डिफरेंस दिया हुआ है, ठीक है ना। तो पाथ डिफरेंस लैम्डा दिया हुआ है, तो पर इसका ऑप्शन नोट कर लेते हैं, ठीक ना। ऑप्शन नोट कर लेते हैं, ये हमारा k/4, सेकेंड है k, थर्ड है k/2 और फोर्थ ऑप्शन है हमारा 2k, ठीक है ना। तो सबसे पहले अगर ध्यान से देखें तो YDSC बेसिकली यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट का क्वेश्चन है, ठीक है। तो पाथ डिफरेंस अगर लैम्डा हो जाए, ठीक है ना, तो इंटेंसिटी हमारा k यूनिट है, तो हम मान लेते हैं इंटेंसिटी I है। तो अगली इंटेंसिटी पूछ रहा है, मान लेते हैं I डैश, जो k यूनिट के ऑप्शन में दिया हुआ है, k/4 k और k/2 और 2k। जब पाथ डिफरेंस λ/3 हो जाए तो आपसे पूछ रहा है इंटेंसिटी। तो इस क्वेश्चन को क्रैक करने के लिए आपके दिमाग में एक जरूर इंटेंसिटी का फॉर्मूला याद होना चाहिए इसमें, ठीक है ना। आप पढ़े होंगे I बराबर इंटेंसिटी का I1 प्लस I2 प्लस 2√I1 इंटू I2 cos फाई, ठीक है ना, ठीक है, या दिखाई नहीं दे रहा होगा बच्चों को, ठीक है। एक फॉर्मूला मैं लिख रहा हूँ इंटेंसिटी का, I बराबर I1 प्लस I2 प्लस 2√I1 इंटू I2 cos फाई। ये दिमाग में होगा तभी आप क्वेश्चन डील कर पाओगे, ठीक है ना। तो पहले केस में अगर ध्यान से देखें तो ये cos फाई दिख रहा नहीं, cos फाई ये क्या है, फेज डिफरेंस है, लेकिन यहाँ पाथ डिफरेंस दिया हुआ है। तो क्या करेंगे, ध्यान से देखिएगा, cos फाई, ठीक है ना, यानी फाई के बारे में एक फॉर्मूला पढ़े होंगे, फाई बराबर इक्वल टू या डेल्टा फाई बराबर 2π/λ इंटू डेल्टा एक्स। अगर ये फॉर्मूला याद होगा तभी आप क्वेश्चन को डील कर पाओगे, अदरवाइज नहीं कर पाओगे। तो डेल्टा एक्स की वैल्यू यहां देखिए, पहले वाले केस में दिया हुआ है लैम्डा, ठीक है ना। अगर पहले वाले केस की बात करें, ठीक है ना, तो डेल्टा फाई बराबर 2π/λ, डेल्टा एक्स दिया है कितना, लैम्डा, कट जाएगा, कितना आ जाएगा 2π। तो इंटेंसिटी क्या होगा, ध्यान से देखिए, पहले वाले केस में ये कह रहा है k यूनिट है, इंटेंसिटी मान लिया I। अगर मान लेते हैं I1 I2 सेम वेवलेंथ है तो I0 मान लेते हैं, तो देख सकते हैं यहाँ पे 2I0 हो जाएगा। I1 I2 को I0 मान लिया, 2I0 और ये 2, ये कितना हो जाएगा, ये भी 2I0 और cos 2π की वैल्यू कितना होगा, cos 2π की वैल्यू होगा 1, ठीक है ना। ये देखिए, तो ये हो जाएगा कितना 4I0, ये हमारा हो गया k यूनिट, कोई डाउट तो नहीं है। अब कह रहा है कि अगर पाथ डिफरेंस क्या हो जाए λ/3, तो हम क्या होगा, ध्यान से देखिए, फिर इसमें देख लेते हैं, डेल्टा फाई बराबर 2π/λ इंटू डेल्टा एक्स, डेल्टा एक्स मतलब λ/3 हो जाएगा 2π/3, ठीक है। तो अब वही सेम फार्मूला इसमें ये वाले फार्मूले में फिट कर दीजिए। तो मान लेते हैं इंटेंसिटी I डैश, ठीक है, तो ये होगा I0 यानी 2I0 प्लस ये देखिए 2I0 cos 2π/3, cos 2π/3 की वैल्यू क्या होगा पता, ये होता है बेसिकली कितना होता है -1/2, ठीक है ना। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये -1/2 यानी 2I0, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं 2I0 1/2, ये माइनस इधर भेज दिए, कट जाएगा, कितना आ जाएगा I0, ये हो गया I डैश। अगर ध्यान से देखें तो 4I0 बराबर k और I0 बराबर कितना, I0 बराबर कितना होगा k/4। तो जो नया यूनिट होगा मान लेते हैं k डैश, ये हो जाएगा k/4, ये आंसर होगा, यानी आप क्वेश्चन इस क्वेश्चन का आंसर होगा k/4, ठीक है। इस क्वेश्चन का जवाब रहा, लॉजिक ये रहा, ये अगर आपको पता होगा तभी कर पाओगे, अन्यथा नहीं कर पाओगे, दिमाग में बैठाए रखो, ठीक है ना। ये बेसिकली ऑप्टिक क्या बोलते हैं, वेव ऑप्टिक्स का क्वेश्चन है, ठीक है ना, नोट करो।